ओम शांति। दादी जान की जैसे दादी जी को नशा था, बाबा ने दिया हुआ ये नाम जानकी है अथवा जनक बेटा, परंतु दादी के दिल उमंग में, जी जान में इतना उमंग था। नाम का नशा, नाम का नशा कोई अहम वाला नशा नहीं, परंतु ईश्वरीय संबंध का नशा दादी को दिन रात था, खुशी दिन रात रहती थी। तो दादी जानकी जी के साथ बहुत साल रहने का सौभाग्य लंदन में मिला। 74 से जब तक दादी अव्यक्त हुई, बहुत सारी बातें दादी के जीवन से प्रेरणा देने वाली, शक्ति भरने वाली, उत्साह उमंग भरने वाली और साथ साथ इनसाइट देने वाली। दादी जी का अपने ऊपर बहुत ध्यान था, डिसिप्लिन इतना। जो योग में सवेरे अमृत वेले तो बैठना ही है, पर दिन में 4 बजे योग करना उन्होंने शुरू किया। 4 बजे योग करना ही है। हम सबको मधुबन से पोस्ट आती थी लंदन में, तो बड़े प्यार से 11 बजे एक क्लास करा करके आपस में रू रिहान करके भोजन इकट्ठा ही खाना है। तो दादी जी की पालना एक बहुत सुंदर पालना, जीवन को घड़ने वाली, हीरा बनाने वाली पालना। मान और अपमान, निंदा स्तुति में सम्मान और स्वाभाविक रीति से आत्मिक सम्मान और रहते हुए सम्मान देना, ये दादी का एक बहुत डायमंड गुण अनेक गुणों में से था। एक बार एक भाई, उनकी युगल थोड़ा, जब वो ज्ञान में चली तो भाई को अच्छा नहीं लगता था कि ये इतना समय यानी ब्रह्मा कुमारी बन जावे या अथवा ब्रह्मा कुमारी की तरफ समय देवे। बेशक समय इतना ज्यादा तो नहीं देती थी, पर फिर भी उनको ये था, कंट्रोल की बात थी। तो एक दिन समझा दादी जानकी जी की शिक्षा से ये इतनी मजबूत हो रही है, परंतु थी तो बाबा की शिक्षा। परंतु दादी को इतने उसने फोन पर इतने अपना जो उनका गुस्सा था अथवा जो उनका गुब्बार भरा हुआ था, जैसे प्रेशर कुकर भर जाता है तो सीटी जोर से बजाता है, तो ऐसे ही उसने बहुत सारी बातें दादी जी को टेलीफोन पर वो बात कर रहा था। तो दादी जी भाई, जी भाई, जी भाई, विरोध वाली बात भी दादी को विरोध नहीं लगी, अपमान वाली बात भी अपमान नहीं लगी, परंतु कल्याण की भावना में प्रेम से मीठे भाई, मीठे भाई। वंडर तो किस बात का मुझे बहुत एक सीखने को मिला अथवा प्रेरणा मिली। दूसरे दिन गुरुवार था, दादी जी ने स्पेशल एक बास्केट, भोग जो लगा उसकी बास्केट बनाई, फलों की। भोग भी उसमें मिठाई बनी थी तो वो भी डाली। फ्लावर से बहुत अच्छी तरह से साथ में उसको टोकरी को सजवाया और दूसरे दिन कहा कि ये मेरे भाई के लिए सौगात लेकर के जाना। तो जो बाबा के प्रैक्टिकल टीचिंग थी, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, न केवल उनको स्वीकार करो, प्यार दो, परंतु दादी स्वीकार जैसे हैं तैसे हैं, बेचारे फिर भी बाबा के बच्चे हैं, असंतुष्टता है, शक्ति कम है, समझ करके उनकी रगों को कभी रिजेक्ट नहीं किया, हमेशा एक्सेप्ट किया जैसे किसकी नेचर थी। परंतु फिर ये एक एग्जाम्पल था, न केवल स्नेह देना परंतु सम्मान देना उन आत्माओं को, और सम्मान दे करके उनके हृदय को पिघलाना। तो स्नेह की सागर दादी जितनी डिसिप्लिन थी, स्ट्रिक्ट थी, उतनी फिर कल्याण की भावना स्नेह का सागर भी थी। और डिसिप्लिन जीवन में टाइम की एक्यूरेसी,
ये सब तो दादी जी की विशेषताएं थी, परंतु मेरे अपने जीवन में एक शिक्षा ऐसी साइलेंट में दादी ने शिक्षा दी, शब्द नहीं बोले, वाइब्रेशंस भी नहीं थे। तो एक दिन हम खाना मिल करके बनाते थे, जब टेनिसन रोड पर कोई और नहीं होता था, दादी जानकी, जयंती बहन और हम। तो दादी को भी बहुत प्यार से शौक था खाना बनाने का। माताएं भी बीच बीच में जो पक्के थी बनाती थी, परंतु फिर भी कई बारी खाना खुद ही बनाना होता था। और एक दिन मैंने चना रखा पकाने के लिए, तो दादी ने कहा पानी कम है इसमें, पर मुझे ये था कि ये तो हमको सूखा चना बनाना है, इसलिए पानी वाला रसे वाला नहीं बनाना है। हमने कहा नहीं दादी ठीक है, इनफ है पानी, सूखा चना बनाने वाले हैं ना। दादी मुस्कुराई, फिर दोबारा नहीं बोला। क्या हुआ कि चना पक तो गया, परंतु थोड़ा किनारे में रंग बदला, थोड़ी सी सुगंध भी आने लगी। मुझे इतना हुआ कि देखो दादी, मैंने समझा कि ये तो सहज बात है, मैं हमेशा बनाती हूँ तो ठीक चलेगा। चना शायद कठोर भी था, फिर को भीगा हुआ कम था, कम पानी में भिगोया, जो भी एक्सक्यूज की बात नहीं है। मतलब मैंने सीखा क्या, दादी जी ने हम जैसे भोग लगाया, दादी ने इतने प्यार से जैसे बाकी सब भोजन खाते हैं वो भी खाया। ना दादी की दृष्टि से, ना दादी के वाइब्रेशन से, ना उनकी ऐसा कुछ कोई कमेंट से, कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कोई बात थी नहीं। तो बिना कहे शिक्षा दे देना, भूल को रियलाइज कराना, ये भले की भावना और सत्कार सबको देना, प्यार देना, सत्कार देना, उत्साह उमंग बढ़ाना, दादी जानकी की ये पर्सनल पालना की विशेषता बहुत देखी। जो दादी को खुद अच्छा लगता था, दादी हमेशा कहती थी पहले आप, अच्छा लगता है तो हर एक को वो उतने ही अच्छाई से, उतने ही प्रेम से, सब में सबको एकता के तार में बांधने का, ये फिर दादी जी की कमाल थी। जितना सेवा का विस्तार, उमंग, उत्साह बढ़ाया, उतना संगठन की शक्ति और बेहद की भावना। हमने ये देखा कि दादी ने सिर्फ लंदन को अपना स्थान समझाओ, बाबा का घर है मधुबन को, उसको मधुबन का रूप बनाना है, तो वही दिनचर्या, वही एटमॉस्फेयर, वैसा ही भोजन, वैसी दिनचर्या, परंतु बेहद की भावना में। जहां भी नया सेंटर बन रहा होता था और दादी देखती थी कि यहाँ पर जिस सहयोग की जरूरत है, दादी बेहद में थी। हद नहीं थी कि यह हमारा एरिया का सेंटर है, भारत का सेंटर है या विदेश का सेंटर है, कहाँ पर भी वर्ल्ड में जहाँ दादी का कनेक्शन होता था और पता चलता था दादी को कि यहाँ आवश्यकता है, तो दादी बिना किसी संकोच के लंदन का ना सोच करके उस स्थानों का सोचती थी। और मधुबन तो मधुबन, दादी की दिल जान, जी जान, और हमारी भी। तो ग्लोबल हाउस बन रहा था, तो भी दादी कहती थी पहले मधुबन फिर ग्लोबल हाउस। तो बेहद की दादी, बेहद का प्यार और बेहद का परिवार और बेहद का श्रृंगार जीवन में जो किया, और सम्मान में नंबर 1। एक बारी कोई स्थान पर जा रही थी तो उन्होंने ईमेल में भेजा था, दादी का टॉपिक, फरिश्ता हमारे पास आ रहे हैं। दादी ने एकदम जैसे कि यह अभ्यास करना शुरू किया, मैं जाऊं तो फरिश्ते के वाइब्रेशन से हूं। तो ये था दादी का मान स्वीकार की बात नहीं, परंतु मानना कि जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस है और जो बाबा की एक्सपेक्टेशंस है उसको मुझे फुलफिल करना है, परंतु अपनी कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र में विद्या। तो बाबा दादी हम बच्चों को जैसे संगठन में जितना एकता के सूत्र में बांधा,
उतना एक बाबा के साथ संबंध जुड़ाने में भी सदा एकदम तत्पर रही। तो दादी जानकी जी सबकी जान में जान, बाबा का ज्ञान भरने वाली, शक्ति भरने वाली। दादी जी की विशेषताएं तो जितना सुनाए उतना कम है, क्योंकि चलते फिरते बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप नजर आती थी, प्रेरणा देने वाला रूप। ओम शांति।